ऑलराइट, फर्क है, ये होने वाला है। सुरेंद्र राजपूत, पहले इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। ये राहुल गांधी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कह रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनका हिसाब देखेंगे आर्थिक और संस्थागत सर्वे में और उसके बाद बांट देंगे, क्या मतलब है इसका, किसमें बांटेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा मानक जी, क्योंकि अब ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी, भाई मोदी जी नौटंकी करें तो करें, समझ में नहीं आता, लेकिन अब शिवम जी जैसा जो है एक सभ्य प्रवक्ता भी नौटंकी करने लग गया। अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं, इनकी इच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी का पहले दौर के चुनाव के बाद मानसिक स्तर आ गया है, दिवालियापन हो गया है। देखिए बहुत साफ है एकदम। ना इन्होंने, या तो पहले कहते, अब ये जो 123 पता नहीं कौन सी 240 मनमोहन सिंह का बयान, ये 10 साल से सरकार में है, भाई मनमोहन सिंह को फांसी चढ़ा देते, कहीं एक FIR तो कर देते ना। आप हमको इतना बता दो कि अगर जातिगत जनगणना होनी है और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी अडानी जैसे लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए, जो उन लोगों ने कहीं अगर इल गॉटन प्रॉपर्टी की हुई है उसको बचाने के लिए सारा नाटक नौटंकी रच रही है। अगर अडानी की संपत्ति जो इल गॉटन है, अगर उसको लेकर के कोई आर्थिक सर्वे होता और यह बताया जाता है कि 70 करोड़ लोगों से ज्यादा रोज 100 रुपए नहीं कमाते हैं, 70 करोड़ से ज्यादा, और 1 या 2 आदमियों के पास देश के 70 करोड़ के बराबर की प्रॉपर्टी है, जाति जनगणना से यह भी क्लियर हो जाएगा कि किसके पास क्या है, संसाधनों का किसके पास क्या है। संसाधनों का हक क्या नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ों के लिए हो? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती दलितों के लिए? अच्छा, तो ये जो आर्थिक सर्वे है, हाँ, इसमें किस किस का सर्वे होगा? सबका होगा, सबका होगा। और जिसके पास इलगॉट, जो आर्थिक सर्वे पहली बार हो रहा है भारत सरकार में, हर साल आर्थिक सर्वे होता है, क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 10 बार आर्थिक सर्वे कराया। आर्थिक सर्वे तो हर साल होता है। आर्थिक सर्वे मतलब घर घर जाके पूछेंगे। आर्थिक सर्वे का मतलब यह होता है जाकर के कि देश के संसाधन क्या है, देश की संपत्ति कितनी है, और देश की संपत्ति पर सही मायने में किसका कितना अधिकार है और कितना अधिकार होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये होता है कि जब आपके घर में आप क्या नाम BPL से ऊपर है, भाई जैसे BPL कार्ड बनाए जाते हैं उसी तरीके से आर्थिक सर्वे होता है। इस चीज को लेकर के है ही नहीं है, मसला ही दूसरा है। नहीं, जो राहुल ने कहा जातिगत जनगणना से, सुनिए तो सही, नहीं देखिए, अब जब राहुल गांधी ने बयान दिया ना, मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद दिया, लोगों में वाकई अगर ऐसी शंका है जैसा बीजेपी कह रही है तो उसका समाधान होना चाहिए ना। बता तो ये आर्थिक सर्वे किस किस का होगा सुरेंद्र भाई? ये आर्थिक सर्वे घर घर में सबसे पूछेंगे? ये आर्थिक सर्वे संसाधनों का होता है, आपकी पर्सनल वेल्थ का थोड़ी होता है। संसाधन देश के क्या है, कितने हैं, हर साल होता है आर्थिक सर्वे। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए कुकृत्य रच रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी गलत पार्टी अब साबित हो रही है कि जो देश के दलितों की, देश के क्या नाम अल्पसंख्यकों की, देश की महिलाओं की, देश के पिछड़ों के जिस तरीके से ये लोग इनके संसाधनों पर कब्जा सिर्फ एक अडानी का करके देना चाहते हैं, हम इसका विरोध करेंगे। देश के नेचुरल रिसोर्सेज जो है, देश के जो प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक सर्वे होगा, उनका सर्वे होगा कि कितना किसके पास, कितना जाति और कितना जातियों के हिसाब से किसको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, जातियों के हिसाब से किसको कितना मिल रहा है, जातियों के हिसाब से भी, आदमियों के हिसाब से भी, पूरी तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़ों के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए कि उसके बाद कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पार्टी कैसे अटकाती है, कैसे भटकाती है, कैसे लटकाती है। ये बिल्कुल ये जो आप जो नया सवाल कर रहे हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। भाई आप एक बात बताइए, एक कम्युनिटी के पास, एक जाति के पास 100 में से एक भी नौकरी नहीं है और एक जाति के पास 100 में से 90 नौकरी। तो आप किसी तरीके की ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए ताकि लगभग सबको समानुपातिक रूप से नौकरी मिले, सबको बिजनेस समानुपातिक रूप से करने का हक मिले। ठीक है, आप मुझे बताइए 634वें नंबर का जो बिजनेसमैन था अडानी, आज आखिर ऐसा क्या उसके पास हो जाता है कि अगले 9 साल में आकर के वो दुनिया का 2 नंबर का बिजनेसमैन बन जाता है। हिंदुस्तान की लगभग 55% वेल्थ पर उसका कब्जा हो जाता है। तो मतलब क्लास के हिसाब से भी सर्वे होगा? मैं आपको फिर से बताता हूं, मतलब सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं होगा। बताता हूं, नरेंद्र मोदी के ट्रैप में मत फंसिए। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैप है वो शुद्ध रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। ये अल्पसंख्यक के नाम पर मतलब उद्योगपतियों से लेंगे। सुनिए, दलितों का, पिछड़ों का हक मार करके एक उद्योगपति को देना चाहते हैं। सिर्फ अडानी से लेंगे? बिल्कुल, सिर्फ अडानी से लेंगे, सिर्फ बाकी उद्योगपतियों से नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं।
जिनका इल गॉटन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत साफ है, जिनका इल गॉटन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो आपसे एक चीज कह रहे हैं, जो लोग टाटा है, बिरला है, इनका देश के निर्माण में वो है। आज की डेट में 24,000 की सिर्फ एक एम्प्लॉइज को रख करके वो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बना हुआ है। 24,000 एम्प्लॉय, हमारे दूसरे उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगपतियों के पास 50-50, 60-60 लाख एम्प्लॉय है। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये लटकाने अटकाने का काम कर रही है, इससे इसका मानसिक स्तर पता चल रहा है कि पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। और अब ये चुनाव को गरमाने के लिए, मैं फिर से कहता हूं, चुनाव को गरमाने के लिए इस तरीके की निर्लज्ज, नीच और ओछी टिप्पणी देश के सामने रख रहे हैं, जिससे हमें भटकना ठीक है। अब सुरेंद्र राजपूत इस पर आ जाइए, थोड़ा इस पर भी आइए। शिवम एक सेकंड जरा, क्योंकि ये मनमोहन सिंह के बयान को लेकर बहुत बहस हो गई। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर, अखबारों में, टेलीविजन पर, सब जगह सुरेंद्र राजपूत, मनमोहन सिंह का यह बयान बिल्कुल इसी फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर उन्होंने यह नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने, कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमानों का होना चाहिए, कहा या नहीं कहा, वैसे ये बताइए जरा। आपने वो पूरा बयान अगर पढ़ा हो, तो अगर आपने पूरा बयान पढ़ा हो तो बिल्कुल उन्होंने पूरा बयान ये कहा। आप बात समझ, उन्होंने बच्चों से लेके, माइनॉरिटी से लेके, महिलाओं से लेकर के, गरीबों से लेकर के एक सीरीज में उन्होंने बात करी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी। और मैं एक चीज कहता हूं, मैं इस बयान को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं तो एक चीज कहता हूं कि 2006 का बयान दिया हुआ, 2014 से 2024 तक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज जब जब चुनाव आता है, सिर्फ ये बात चुनाव के लिए क्यों होती है, चुनाव के बीच में ये बात ऐसा क्यों नहीं कर देते कि भाई मनमोहन सिंह के खिलाफ एक FIR कर दो। पहला किसका है? पहला किसका है? देश के दलितों का, पिछड़ों का, आधी आबादी का, इन सब लोगों का है जिनको जरूरत है। देख, अडानी का नहीं है, ये बात सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना, मैं कहता हूं अडानी का नहीं है, अल्पसंख्यकों का नहीं है, सारे गरीबों का है, अल्पसंख्यकों का नहीं है ना, देशवासियों का है। और मैं आपको बताऊं, देश में डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का नहीं। जब आदमी कहेगा बच्चा, बूढ़ा, जवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबका आता है, एक बात। दूसरी बात, अभी शिवम भाई अभी बड़ा क्या नाम ये नाटक कर रहे थे, मैं अफसोस हुआ इनका, ये ऐसा करते नहीं है। नोटबंदी ने भाई साहब देश की, मेरी मां की, मेरी बहन की, मेरी नानी की, मेरी चाची की, वो जो 500-500 रुपए हम लोग या नाना नानी के यहां से मिलते हैं ना शिवम भाई, वो मिलते हैं पैसे हम लोगों को, और क्या नाम महिलाओं को मिलते थे अपने मायके से, उन तक के पैसों को निकलवा करके लोगों को आत्महत्या करने के लिए जिस सरकार ने मजबूर किया हो, उस सरकार के प्रतिनिधि इस तरीके की क्या नाम राजस्थान में नौटंकी करें। ओके, शिवम त्यागी।